हेलो एवरीवन। तो जैसे कि अभी आप लोगों का एग्ज़ाम है एसएससी जेई 2022 और हम इस टॉपिक पे पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं कि किस किस तरीके से आपको क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, क्या क्या मिस्टेक आप लोग कर रहे हो। और जहाँ तक मेरे पास कमेंट्स आ रही है उसमें जो कॉमन चीज़ है वो मुझे पता चल रही है टाइम का। कुछ स्टूडेंट से क्या है, टाइम अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रहा है कि सर हम लोग सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे मार्क्स 80 to 90 और 100 to 110 70-80% जो बच्चे हैं उसमें क्या है, कुछ लोग हैं जिनके मार्क्स 80 to 90 आ रहे हैं और वो 80 to 90 से ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। कुछ हैं जो 100 to 110 के समथिंग आ रहे हैं, 80 से 90 के बीच या फिर 100 से 110 के बीच स्टूडेंट्स के मैक्सिमम मार्क्स जो हैं आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, तो उनका मेन इश्यू है कि सर हमारे जो है क्वेश्चंस हम अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, टाइम सही से मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो बेसिकली उसके पीछे आपको देखना पड़ेगा कि आप लोग कौन कौन से सेक्शन में। सो जैसे कि 50 क्वेश्चन जीएस, 50 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग और 100 क्वेश्चन हमारे टेक्निकल के रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखना होगा आपको कि आपका सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो कहाँ पर कंज्यूम हो रहा है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो नॉन टेक पोर्शन है 100 क्वेश्चन, फिर आते हैं हमारे टेक्निकल क्वेश्चन। तो टेक्निकल क्वेश्चन में तो जाहिर सी बात है कि टाइम थोड़ा लगता ही है, लेकिन आपको जो टाइम है वो टाइम कहाँ बचा सकते हो आप। पहला पोर्शन है जीएस, यहाँ पर आपको 10 से 15 मिनट में जीएस का पोर्शन सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 50 के 50 क्वेश्चन। थोड़ा सा ये ध्यान रख के चलना है। उसके बाद मैं बात करूँ रीजनिंग की, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम वो यही है कि सर रीजनिंग के 50 क्वेश्चन करने में हमें 40 से 50 मिनट लग जा रही हैं, जो कि सबसे ज़्यादा आपका जो टाइम है वो यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है, जो कि आपको नहीं करना है। तो यहाँ टाइम आप बचा सकते हो प्रैक्टिस से। तो यहाँ पर आपको टाइम बचाना है प्रैक्टिस से। तो स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम हो जा रही है, ये आप लोग यहाँ पर 60 मिनट्स लगा दे रहे हो दोनों पोर्शन में, फिर 60 मिनट में आपको ये वाले 100 क्वेश्चन करने हैं। तो ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है टेक्निकल के, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा टाइम बचाना है रीजनिंग वाले पोर्शन में। अब रीजनिंग वाले पोर्शन में टाइम बचाने के लिए आपको क्या करना है, आपको टेस्ट जो है 100 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट जो है रीजनिंग स्पेशल, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ 2+2+4 आवर स्ट्रेटजी फॉर एसएससी जेई। सो उसी में से आपको जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उसमें बेसिकली फोकस करते हुए रीजनिंग का टाइम कम करके लाना है। यहाँ पर आपको रीजनिंग 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर करनी है। जैसे ही आप 25 से 30 मिनट के अंदर करने लगोगे। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि सिर्फ टाइम बचाने पर ध्यान नहीं देना है, एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है। मान लो आप 25 मिनट में 50 क्वेश्चन कर ले रहे हो, लेकिन एफिशिएंसी या हमारी एक्यूरेसी अगर मैं बात करूँ तो एक्यूरेसी आपकी 50-60% ही है, तो वो निगेटिव इफेक्ट डालने वाला है कि आपके जो है 50 में से रीजनिंग में 43+ मार्क्स आने चाहिए। रीजनिंग में आपके 43+ मार्क्स आने चाहिए। और ये टाइमिंग आपको ध्यान रखना है, टाइमिंग 25 से 30 मिनट के बीच में रखना है। उसके बाद जो भी स्ट्रेटजी है वही चीज़ें करनी है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ इस चीज़ों को। जैसे ही मॉक टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट एनालिसिस किया, अपनी गलतियाँ देखी, उन गलतियों से सीखा और उन गलतियों के कॉन्सेप्ट थोरोली पढ़े, उन कॉन्सेप्ट से फिर प्रैक्टिस करी। उन कॉन्सेप्ट पे जो भी क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस की, फिर वो उस टाइप का क्वेश्चन आपका जैसे ही नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आएगा आपसे बन जाएगा। तो ये चीज़ें आपको करके चलनी है। टाइम मैनेजमेंट का बेसिकली फोकस करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो गलती कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि वो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं टाइम की वजह से। तो आपको ध्यान रखना है, जीएस आपको 15 से 20 मिनट में ख़त्म कर देनी है। रीजनिंग जो कि मैक्सिमम बंदों का जो टाइम कंज्यूम कर रही है वो रीजनिंग कर रही है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको रीजनिंग 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर आपको करनी ही करनी है। प्रैक्टिस इस तरीके से बना लेनी है, इतनी तगड़ी प्रैक्टिस करनी है कि 25 से 30 मिनट में आप 50 क्वेश्चन रीजनिंग की कर पाएँ। और इसमें मिनिमम रीजनिंग में आपका टारगेट रहना चाहिए 43+ मार्क्स। ये जेन्युइन मार्क्स हैं, इतने मार्क्स इजीली आ सकते हैं एसएससी जेईई में और आते भी हैं। 50-50 तक मार्क्स स्कोर करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर रीजनिंग में, 50 में से 50 मार्क्स स्कोर करते हैं। अब कुछ के होंगे सर आपके कितने थे, तो मेरे जो मार्क्स थे मैंने 48, यहाँ पर आप ध्यान रखना, मैंने 48 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे 50 में से। 50 में से 48 अटैम्प्ट किए थे, उसमें मेरा एक गलत था, तो मेरे मार्क्स थे 46.75 मार्क्स रीजनिंग में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रख के चलनी है। रीजनिंग में कम से कम आपके 43 मार्क्स 43 मार्क्स आने चाहिए।
और आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, टाइम आपको कम लगना चाहिए, ये टाइम आप प्रैक्टिस के थ्रू ही घटा सकते हो। सो आई होप कि आपकी स्टडीज़ अच्छे से चल रही होंगी। सो कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।